दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 18 फरवरी का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें हम आज जो है मैथ्स के और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो पुलिस से रिलेटेड और भी जो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन है उनको भी सबको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हिंदी और जीएस उसको लेकर जो आंसर्स थे उसकी एक वीडियो चैनल पर पहले से ही मैंने अपलोड कर दी है, यही 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की, वो आप देख सकते हैं उसके आंसर्स। और यहाँ पर चलिए देखते हैं, अगर वीडियो आपको सही लगे, आंसर आपको सही लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से कुछ क्वेश्चन इसके शुरू में दिए हैं, ये जो रीजनिंग वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है बाद में मैथ के दिए हैं, और बीच में इनने जीएस और हिंदी दी है इस वाले पेपर में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बिंदु चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शा रहा है? तो पहले का यहाँ पर मैं उत्तर बताती चल रही हूँ, बी है। ठीक है, पहले का उत्तर क्या है, इसमें बी है। दूसरा प्रश्न इसको हल करना है यहाँ पर। ठीक है, हल करना है, इसको पूरा हल करके बताना है, काफ़ी इजी प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको 11 मिलने वाला है, सी है। और इसके बाद तीसरा ये है, एस ए से लंबा है, आर सी से लंबा है, और लेकिन वी से छोटा है, एस सी से छोटा है, उनमें सबसे लंबा कौन है? ये तीसरे का जो उत्तर है वो ए है, वी उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूरी आकृति दे रखी है, त्रिभुज और चतुर्भुज, और उसके साथ साथ जो है व्रत दे रखा है, और उसको लेकर पूरा पूछा है कि कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया गया है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन ना तो विवाहित हैं और ना ही शिक्षक हैं, चौथे का। तो चौथे के अंतर्गत इसमें जो है इसका डी ऑप्शन होगा, ये टी। इसके बाद ये पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, इसमें 4 अन्य शब्द हैं, और इसमें लिखा है कि जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बना है। ठीक है, नहीं बना है तो वो शब्द ज्ञात करना है पांचवें का। तो पांचवें का ए है। ठीक है, पोलोनिया जो है वो इसके अंतर्गत नहीं बना है। और इस क्यों नहीं बना है? क्योंकि इसमें 2 ओ यूज़ हुए हैं जबकि यहाँ पर वो एक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सर्च कर सकते थे। फिर ये घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ये वाला क्वेश्चन है छठा। तो इसके यहाँ पर आंसर जो है वो बताना है। तो छठे का यहाँ पर जो उत्तर होगा वो 16 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 16 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर सातवां प्रश्न, और सातवां ये आठवां प्रश्न ना, ये वाली शीट थोड़ी कट गई है, तो इसमें मैं आपको बता दे रही हूँ। सातवां प्रश्न यहाँ पर ये रीड कर लीजिए, और जिसमें जिस तरह से दिया है ये पूरा एक पहली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है, निम्नलिखित विवरण याद करता है, कोड 3 से शुरू होता है, ये इस तरह से। तो इसका ए आंसर होगा सातवें का। और ये आठवां है पूरा 3 कथन, और उसके बाद 1 2 जो है 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी, रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है आठवां। तो इसका उत्तर जो होगा यहाँ पर डी होगा। ठीक है, तो इन दोनों का यहाँ पर मैंने बता दिया। अब 9वें प्रश्न पर चलते हैं। अब 9वां प्रश्न यहाँ पर ये है, देखिए, पता लगाएं कि आकृति x में दिए गए टुकड़ों, ये पूरे टुकड़ों को, ये आकृति जो है वो कहाँ पर मैच कर रही है? तो 9वें का यहाँ पर उत्तर सी होगा। ठीक है, तीसरा नंबर, ये वाली जो आकृति है ये इसको पूरा फॉलो कर रही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, ये पूरा लिखा है कि 4 विकल्प में से पता लगाना है कि ये पारदर्शी शीट है और इसको मोड़ा और उसको बिंदु, इसको क्या करा है, मोड़ने पर जो पैटर्न है वो कैसा दिखाई देगा? तो ये 10वें का जो होगा यहाँ पर पहला, डी का पहला, यानी कि ये वाली जो है ये इसके अंतर्गत सही बैठेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, संबंध वाला हो गया, सी डी का पिता है, 11वां क्वेश्चन। तो इसका उत्तर यहाँ पर ए होगा। ठीक है, ई सी का जो संबंध है वो पत्नी वाला है। फिर 12वां क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है, इसमें मिरर इमेज पूछा है, दर्पण छवि के बारे में। तो 12वें का यहाँ पर उत्तर जो होगा बी होगा। ठीक है, रीजनिंग को अगर आप मिरर इमेज में देखेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा, तो इसका ये उत्तर होगा। इसके बाद 13वें प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न जो है ये आकृति को लेकर है, देखिए, और अब वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, अन्य से भिन्न आकृति इसमें से चूज करनी है। तो 13वें का यहाँ पर उत्तर आपको डी मिलेगा, पहला, यानी कि ये वाली आकृति जो है वो अन्य सब से यहाँ पर भिन्न है। ठीक है, इसका 14वां है, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन बाद में जोड़ दिए जाएं तो 12 से 14 दर्जन होगा, फिर उन्हें नंबर में फिर खराब होगा, वो सब कंडीशन है इसकी। तो 14वां वाले का यहाँ पर 79 आंसर आपको आएगा, डी आंसर सही है। 15वां क्वेश्चन आम की टोकरी को लेकर है, और प्रत्येक पूरा दे रखा है, प्रत्येक
30 आमों के साथ एक आम खराब हो जाता है, इस तरह से लेकर है 15वां क्वेश्चन। तो 92 का जो आंसर है वो 480 आएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था और इसका आंसर देखिए पूरा लिखा है कि इनको क्रम से लगाइए। तो आपका पहले जन्म होगा, जन्म के बाद क्या होगा, आप शिक्षा लेंगे। तो 1 और 5 सीक्वेंस किसमें, अगर आपको और सब नहीं जोड़ेंगे तो भी आपको बी आंसर यहाँ पर सही मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 17वां। ये देखिए 17वां क्वेश्चन जो है ये जीएस से रिलेटेड है, ये मैं पहले करा चुकी हूँ तो ये नहीं कराएंगे। अब हम आते हैं 93वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये आ गए हम 93वें क्वेश्चन पे, क्योंकि 92 तक हिंदी है और हिंदी में पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, आप जाके देखिएगा हिंदी और जीएस। 93वां क्वेश्चन है, ये सरल करना है और इसका उत्तर आपको बी मिलेगा 17/20। और 94वां क्वेश्चन है, इसमें मान बताना है, इसका पूरा ये नंबर दे रखे हैं, इवैल्यूट करना है इन्हें। तो 94 का यहाँ पर सी उत्तर होगा 19.6444, ठीक है। 95वां प्रश्न है, ये छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है और संख्याओं में 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो 95 का यहाँ पर बी होगा 900, ठीक है। इसका अंतर्गत ये होगा। 96 प्रश्न यहाँ पर दो संख्याएं 3:5 अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए, ये वाला क्वेश्चन है। तो 96 का यहाँ पर सी उत्तर होगा 24 उत्तर आएगा। 97 प्रश्न को देखते हैं। 97वां प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि ए बी का 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। 97वां प्रश्न है, इसका बी उत्तर होगा 28 सही 4/7%। बी उत्तर होगा। संख्या 323 में है तो कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत इसका पहला होगा 98 का। अब आते हैं 99वें प्रश्न पर। 99वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए, ये तो सही है प्रश्न, मैं सोच रही थी ये भी पेज कट गया है कहीं। तो 99 प्रश्न है, जो मिहिर दीप्तेश के बीच 1301 रुपये इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। तो 99 का जो उत्तर यहाँ पर होगा वो, इसका आंसर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो हो सकता है आपको बोनस अंक मिले। तो ये 99वां प्रश्न जो है, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ स्टार लगाकर। इसके बाद आ जाते हैं 100वें। अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। तो 100वां प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ पर बी होगा, ठीक है। 1500 रुपये, क्या होगा, रुपये 1500। इसके बाद आ जाते हैं 101वां। एक आदमी को एक वस्तु को 25% के लाभ से बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम खरीदा है। तो 101 का यहाँ पर बी उत्तर होगा रुपये 50, ठीक है। ये वाला प्रश्न है। अब 102वां प्रश्न देखते हैं। 100 मोहन और श्याम रुपये 800 के लिए काम करते हैं, मोहन और श्याम वाला प्रश्न है। तो 102वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा रुपये 300, इसका आंसर रहेगा। इसके बाद 103वां प्रश्न है। 103वां, इनके बीच का पद बताना था। तो 103वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर होगा 23, डी आएगा। इसके बाद 104वां प्रश्न है। एक लॉन में एक लॉन आयत आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। 104 वाला प्रश्न ये है, तो इसका बी उत्तर होगा 20 मीटर, ठीक है। कितना होगा, 20 मीटर। 105वां प्रश्न है। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। तो 105वें प्रश्न का यहाँ पर बी होगा 21.6। इसके बाद 106वां प्रश्न यहाँ पर है। 106वां प्रश्न 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है, ये वाला प्रश्न है। तो 106 का ए होगा 24 आंसर आएगा इसका। 107वां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 107वां प्रश्न से लेकर 111 प्रश्न तक जो है वो तालिका में से आपको करने हैं। तो ये पूरी तालिका दे रखी है। इस तालिका में से 107 से 111 प्रश्न करने थे, इनके मैं आंसर बता दे रही हूँ। 107वां जो प्रश्न है, इसमें इसका आंसर पहले का होगा सी, ठीक है। 8980 होगा, सी आंसर होगा। इसके बाद 108वां जो प्रश्न है, इसका उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 12%, ठीक है। 2003 में सभी 5 राज्यों वाला ये है। फिर 109वां प्रश्न जो है, 109वें प्रश्न का उत्तर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा सी, 80% के लगभग आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 110वां प्रश्न। 110वां प्रश्न का आंसर डी होगा, 2001 जो दिया गया है किस वर्ष में राज्य सी में उपस्थित होने वाली। 111 है, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी के बारे में पूछा है। तो 111 का उत्तर यहाँ पर बी होगा 11%। 112 जो है वो आरेख दे रखा है। अब देखिए 111 तक तो उससे हो गए थे आपकी तालिका के, 112 तक जो है वो यहाँ पर आरेख का अध्ययन करना है और इसमें उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हों। तो 112 का यहाँ पर बी होगा, ठीक है। FDGE, FDGE ये वाला,
ठीक है, बी इसका आंसर होगा। 113 पूछा है कि अगर हम चिन्ह बदल दें तो आंसर क्या आएगा। संख्याओं के बीच में जो चिन्ह बदले हुए हैं पूरा यहाँ लिखा है, माइनस को अगर भाग बना दें तो सब लिखा है। तो 113 का यहाँ पर 18 आपको आंसर मिलेगा, बी उत्तर होगा। 119 बेन आरेख का पूरा दे रखा है, तो ये देखते हैं क्या है। इसमें ये लिखा है बीज संबंध जो है बेन आरेख पूरा दे रखा है। तो इसमें अच्छी तरह समझाता है मनुष्य, चूहे और डॉक्टर, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो है 114 का जो यहाँ पर आंसर होगा वो आपको सी मिलेगा, ठीक है, सी आंसर मिलेगा देखने को। आगे बढ़ते हैं। 115वां क्वेश्चन है ये। 115वां प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 शब्द दिए हैं, दिए गए अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया है। वो शब्द पूछ रहे हैं कौन सा बन जाएगा। तो 115 में ये टर्मिनेटेड बन जाएगा डिटर्मिनेशन से, तो ए इसका उत्तर है। फिर 116 देखते हैं। 116 में पूछ रहा है ये, 116 में अक्षरों में कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर पूरा करेगा। तो 116 का यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिलेगा ए, ठीक है, ए इसका उत्तर होगा। 117 में आते हैं। दिए गए ये पूरी विकल्प दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा। तो 117 में यहाँ पर जो है 17 का अंतर है, तो बी आएगा, 13 आ जाएगा, 30 में से 17 घटाएंगे। 118वां प्रश्न है यहाँ पर। 118वां में पूरा पूछा है कि दर्पण छवि पूछी है इसकी, मिरर इमेज कौन सी होगी 118 की। तो इसके अंतर्गत तीसरी वाली ये जो है इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है। तो ये सी इसका उत्तर होगा 118 का। 119वां प्रश्न देखते हैं। 119वां प्रश्न देखिए पूरा इसमें दे रखा है कि ये इसका है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर। तो 119 में का जो होगा डी होगा, सी बी जी एच। फिर 120 में पूछा कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें 21 त्रिभुज हैं। 120 का जो है यहाँ पर बी होगा उत्तर, ठीक है। 119 का डी, 120 का बी। 121वां है। पूरा यहाँ पर प्रश्न दे रखा है कि यदि एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ये पूरा इस तरह से प्रश्न दे रखा है, फिर दाएं मुड़ता है इस तरह से, तो 121 का यहाँ पर ये होगा 1 किलोमीटर आंसर आएगा, ठीक है। 122 में प्रश्न पर आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में शब्द युग्म दे रखा है, जैसे ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है, तो इसमें क्या है और सब में, तो अंग किडनी गलत है, ये सब सही है। जनरेटर से करंट उठता है, तो इसके अंतर्गत 122 के अंतर्गत बी इसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, वो उत्तेजना वगैरह या आपको शांत करने का काम करते हैं, ऐसे जनरेटर का भी है। इसके बाद आ जाते हैं 123वें प्रश्न पर। 123वां प्रश्न क्या कह रहा है। 123वां प्रश्न देखो, ये आपको मैं दिखा दूं, पूरा विकल्प में दे रखा है, तर्क और वो दे रखे हैं पूरे इसके, कथन और तर्क। क्या 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य दी जानी चाहिए। तो 123 में यहाँ पे चारों विकल्प हम देखते हैं। तो 123 का उत्तर यहाँ पर जो होगा वो पहला और दूसरा, ये दोनों मजबूत हैं, ठीक है, दोनों। तो इसके लिए इसका सी विकल्प यहाँ पर सही होगा, ठीक है। देखिए ये वाले 4 विकल्प हैं, इसका ये वाला सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 124वां प्रश्न। 124वें प्रश्न में पूरा ये पूछ रहा है, पूरा ये देखिए, ये पूरा कथन दे रखा है कि एक अस्पताल में संगरोध, पूरा वार्ड नंबर 4 इस तरह से दे रखा है। तो 124 का जो यहाँ पर उत्तर होगा वो सी होगा। केवल 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं, 1 और 2 ये दोनों जो हैं वो अंतर्निहित है। 24 का यहाँ पर सी उत्तर होगा। फिर देखिए 125 से 129 तक जो एक प्रश्न दिए हैं, ये पूरी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और फिर 125 से 29 तक इन्हीं को लेकर आंसर देना है। ये पूरे प्रश्न ये दे रखे हैं सारे, तो इसके आंसर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है 125वां प्रश्न, दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री वाला प्रश्न है। और 125 का जो आंसर होगा यहाँ पर 125 का ए होगा, कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, जो अभी पूरे नियम दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग है। फिर 126वां आ गया कि माही से रिलेटेड है 126वां, तो इसका देखिए पूरा यहाँ पर ये वाला माही 68% अंकों के साथ, तो 126 का यहाँ पर उत्तर डी होगा, चयन किया जाएगा, ठीक है, डी उत्तर होगा। 127वां देखते हैं। 127वां क्या कह रहा है। 127वां श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ है, तो 127 का यहाँ पर डेटा अपर्याप्त है, तो ए इसका उत्तर होगा। 128वां श्रेया ने जून 2005 में 79% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, तो 128 के अंतर्गत सी होगा, महाप्रबंधन को भेजा जाएगा। 129वां प्रश्न देखते हैं। 129वां प्रश्न देखिए ये है, निलय एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, ये वाला है, तो 129 का उत्तर जो होगा डी होगा, चयन किया जाएगा। इसके बाद 130वें प्रश्न पर आते हैं। अब ये प्रश्न आ गए कि वो अगर आप इसमें तर्क वाले हैं, आप किस तरह से निपटारा करेंगे। बड़े अच्छे प्रश्न है ये। तो इसमें देखिए ये दे रखा है पूरा
कि अगर ये आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक व्यथित पिता आपके पास आता है, कहता है कि 23 वर्ष की बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना है? तो इसका 130 का जो यहाँ पर उत्तर होगा वो ये यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप को बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, यानी कि सुलह ना करें आप, बिना सुलह के साथ जो है इस पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो बी इसका उत्तर होगा 130 का। अब आते हैं 131वें प्रश्न पर। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, कट्टरपंथी संगठनों के उत्पीड़न से धमकियों का सामना कर रहे हैं, ये वाला प्रश्न है। तो 131 का यहाँ पर डी होगा। जोड़े की सुरक्षा, कवर, घेरा और सुरक्षित जोड़े को सुरक्षा, कवर और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए, पूरा पूछ इसमें है, ठीक है। तो इसके बाद मतलब वही लिखा है, अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में है कि उनके बारे में क्या करना है, शादी हुई है अंतर धार्मिक। 132वां प्रश्न आ जाता है। 132वें में आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। तो 132 के अकॉर्डिंग बी होगा, ठीक है। पड़धारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता, तो इसका बी उत्तर होगा। 133वां प्रश्न देखते हैं। 133वां प्रश्न क्या कह रहा है? तो 133वां प्रश्न में आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच वाला है। तो 133 के अंतर्गत इसका उत्तर जो है बी होगा, ठीक है। धोखाधड़ी की पूरी निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। 134वां प्रश्न है, यहाँ पर आप एक पुलिस अधिकारी का पूरा दे रखा के रूप में तैनात है क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए। तो 134 के अंतर्गत आपका सी होगा, चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा माइन करना चाहिए, सी इसका आंसर होगा। 135वां प्रश्न देखिए जो है वो ये है कि आप अगर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, इसको लेकर है, पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं। तो 135 का आंसर यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, चारों ऑप्शन ये आपके सामने हैं। तो 135 का उत्तर यहाँ पर बी होगा, ठीक है। स्थानांतरण को अपने कैरियर के विकास में एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए, खुद को शहरी चुनौतियों के लिए भी तैयार रखना चाहिए। अब 136वां प्रश्न देखते हैं। 136वां प्रश्न, आपके नेतृत्व में एक बंधक संगठ ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है। तो ये वाला 136 का, तो इसका डी होगा। आपके डिप्टी को परिचालक पर रणनीति सौंपना चाहिए, लेकिन अधिकार आपके पास रखना चाहिए, डी इसका उत्तर है। 137वां है, पहचान की चोरी और प्रतिरूप अपराधों की जांच करते समय आपको, तो 137 का यहाँ पर बी होगा, किसी भी पुनर्पर्याप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। तो बी इसका उत्तर है 137 का। 138 में आते हैं। 138वां प्रश्न जो है रहा है, तो 138वां प्रश्न यहाँ पर है। 138वां प्रश्न ये है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा, इससे रिलेटेड है। तो 138 का यहाँ पर आंसर डी होगा। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों के स्थान लेने के वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। 138 139 है। 139 में देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियों की गलती के से आदतन अपराधी समझे जाने शिकायत करती हैं। तो 139 का यहाँ पर सी होगा, ठीक है। सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित स्थापित करने समुदायों में बैठक कराना चाहिए। 140वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। 140 में, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप आपराधिक जांच में शामिल हैं, दस्तावेज का नाम क्या होगा जो, तो ये आरोप पत्र इसका, ठीक है, अदालत में जमा करना होगा पूरी तरह। तो इसका बी उत्तर होता है 140 का। 141 है, सामुदायिक पुलिसिंग, अच्छा पुलिसिंग लिखा है। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? 141 है। 141 का यहाँ पर बी होगा, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बिठाना। 142 देखते हैं। 142 जो है देखिए, रूस का मॉस्को से संबंध है। तो ग्रीस का किससे? रूस इसकी राजधानी है, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है, डी होगा, ठीक है। 143 आ गया यहाँ पर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समय पारंपरिक धार्मिक भावनाओं को लेकर है। तो 143 का उत्तर यहाँ पर डी होगा। समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। 144वां प्रश्न देखते हैं। यह है 144वां प्रश्न। 104 दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा आएगा? तो 144 में यहाँ पे 505 आएगा, डी है। 106 है कि अगर रोमन को हम इस रूप में लिख रहे हैं तो कूट बाटर को कैसे लिखेंगे? तो 145 का डी है, EABEI लिखेंगे, डी आएगा। 146 है, एक व्यक्ति पूरा पश्चिम इस तरह से घूमता है, पूरा ये इस तरह को लेकर है, तो वह व्यक्ति अपने घर से कितना दूर है? तो 146 का सी है, 2 किलोमीटर दूर है ये। 147वें प्रश्न पर आते हैं।
147वां प्रश्न देखिए, ये निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समानता हैं, तो विषम आपको ढूंढना है। तो 147 के अंतर्गत सी है, स्टर्न जो है ये इससे विषम है। 148वें प्रश्न पर आते हैं। 148वां प्रश्न जो है ये देखिए, ये पूरा है कि शब्द को ये शोभनीयर का पूरा तीसरे, पाँचवें, आठवें पूरा इस तरह से दे रखा है। तो 148 के अंतर्गत 3 से अधिक जो हैं वो शब्द बनेंगे। 149 है, घड़ी को लेकर है, उसके कोण को लेकर पूछा है, तो इसका ए होगा 160 डिग्री का। 105 है कि आपके बच्चों, अपने बच्चों में 150 अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। रेखा शरद की माँ है, इस तरह से लिखा है। तो 150 का इसका ए होगा भतीजा। ठीक है, पूरे यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। अगर आंसर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका पेज जो था वो प्रिंट सही से नहीं था, लेकिन मैंने आपको आंसर सही बताएं। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर होगा उसको भी पूरा सॉल्व करके आपको चैनल पर अपलोड कर दूंगी। धन्यवाद।